अति श्री रुक्मणी मंगल कथा, अति श्री रुक्मणी मंगल कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण सेवा पाठ की। शब्द दी घोषित हुआ सेवा धर्म सार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण सेवा पाठ की। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाय धर्मस्य यदात्मनं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, अर्जुन जब जब भी दुनिया के अंदर धर्म की ग्लानि होती, पाप और अत्याचार जब चार तरफ से बढ़ जाता है, और जब दुनिया में धर्म का रखवाला कोई नजर ना आता हो, ऐसे समय के ऊपर मैं इस पृथ्वी के ऊपर अनेक रूप धारण करके अवतार लेकर के आता हूं और अपने धर्म और अपने भक्तों की रक्षा कर लेता हूं। लेकिन भगवान सोचे मैं अकेला जाऊं और अकेला जाकर के दुनिया के दुखों को दूर कर दूं, तो भगवान दुनिया के दुखों को दूर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जहां तक महालक्ष्मी का अवतार न, तो द्वापर युग के अंदर मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण का अवतार हो गया, और इधर मां लक्ष्मी ने कहां अवतार लिया, कहां जन्म हुआ मां का, कि तिनके पूर्व जन्म लियो अनियो लक्ष्मी घर अवतारी, रामा लक्ष्मी घर अवतारी। राजा विश्व नरेश्वर जनि रे बागिनो बद्वारी। देख लो भगवान कृष्ण ने अरे मथुरा के अंदर जन्म ले लिया, अपनी द्वार का नगरी बसा ली, और इधर माँ लक्ष्मी का अवतार, माँ लक्ष्मी का जन्म कहाँ पे हुआ? कुंदनपुर के अंदर राजा भीष्म के महलों में। अरे माँ रुक्मणी का जन्म हो गया, अवतार हो गया। लेकिन देख लो माँ लक्ष्मी का अवतार हुआ, अवतार लेते ही पहले चमत्कार क्या होता है कि प्रजा में सुख चैन रहते हैं, अनियो इंद्रपुरी के जैसा है रामा, इंद्रपुरी के जैसा। प्रजा में सुख चैन रहते हैं, इंद्रपुरी के जैसा। पदम बने प्रणव पाए लागू, ऐसा दिन राधे जा। की सभा में सुख और शांति का वैभव छाता है, वैसे माँ लक्ष्मी के अवतार और जन्म लेते ही पहले कुंदनपुर के अंदर सुख और शांति का वैभव छा गया। कोई भूखा नंगा कोई नजर नहीं आए। अरे माँ लक्ष्मी अवतार ले ले, वहाँ कमी किस बात की रह जाती है। राजा भीष्म के 5 बेटे थे और छठी आकर के कन्या के रूप में महालक्ष्मी ने अवतार लिया।
अब देख लो इधर तो अवतार लिया। ये खबर देव ऋषि नारद जी को मालूम पड़ गई है कि माँ ने अवतार ले लिया, जब तो लीला आगे बढ़ा देना ही चाहिए। जो नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए राजा भीष्म के महलों में आए। राजा रानी ने चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, हे नाथ, हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं, बगैर बुलाए गुरुदेव घर बैठे आज पधारे हैं, और आप ऐसे समय पर पधारे हैं गुरुदेव कि हमें आपकी जरूरत थी। गुरुदेव, मेरे घर पर एक कन्या ने जन्म लिया है। आप उसकी कर्म रेखा, भाग्य रेखा देखिए, कौन से नक्षत्र में जन्मी है, कितनी बड़ी भाग्यशाली है। कहने लगे नारद जी, अरे राजा, मैं 3 लोक का भ्रमण करता आया, तेने ये तो नहीं पूछा तुम भूखे हो या प्यासे हो, अनाते पहले काम धंधे लगा दिया। कहने लगे नारद जी, जाओ मेरे भोजन के इंतजाम किया जाए। राजा रानी भोजन के लिए जाने लगे। रानी कहने लगी, ये बेटी रुक्मणी, गुरुदेव देव ऋषि नारद पधारे हैं, चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद ले लो। अरे छोटी सी रुक्मणी दौड़ी दौड़ी आई और नारद जी के चरणों में प्रणाम करे। नारद जी ने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। नारद जी कहने लगे, रुक्मणी, ना तो मैं भोजन करने आया हूँ, ना राजा से मिलना, ना रानी से मिलना, मैं तो तेरे से ही मिलने आया हूँ, और एक बात कहने आया। कई बातें गुरुदेव। नारद जी कहने लगे, रुक्मणी, मैं ये बताने आया कि इस दुनिया में तेरा पति कौन बनेगा। क्या कहने लगे नारद जी कि नारद ऋषि कहे निज मन में कि यो नंदन बरहे तारो, ये रुक्मण नंदन बरहे तारो, सांवली सूरत माधुरी मूरत पीत पीतांबर वाणो। नारद जी कहने लगे, रुक्मणी, इस दुनिया में तेरा पति कौन बनेगा। जो नंद बाबा के पुत्र कहलाते, जिन भगवान की सांवली सूरत, माधुरी मूरत, पीतांबर धारण किए आए, वही भगवान कृष्ण दुनिया में तेरे पति बनेगा। और सेलानी बता दूं क्या? सेलानी बतावे नारद जी, बेटे, अरे मोर मुकुट काना बिच कुंडल है, अने गोपी गोप मन प्यारो, ये रुक्मण गोपी गोप मन प्यारो। मोर मुकुट काना बिच कुंडल, गोपी गोप मन प्यारो, रानी के सन्मुख अब जा यो नारद वचन उचारो। हरे बेटी, जिन भगवान की सांवली सूरत, माधुरी मूरत, पीतांबर धारण किया है, मोर मुकुट धारण है, कानों में कुंडल है, वही भगवान तेरे पति कहलावेंगे, जो 3 लोक के स्वामी है। यूं कहते नारद जी निकल गए। कहाँ? रानी के पास में। अरे रानी कहने लगी, गुरुदेव, कहीं काम होता तो मुझे बुला लिया होता, यहाँ आने की तकलीफ देगी। नारद जी कहने लगे, रानी, ना राजा से मिलना, ना भोजन करना, मैं तेरे से ही मिलने आया हूँ। कहीं बात है गुरुदेव? कहने लगे, रानी, मैं ये बताने आया हूँ कि तुझे इस दुनिया में तेरी बेटी के लिए कौन सा वर, कौन सा ठिकाना ढूंढना है, ये बताने आया। रानी के रोम रोम प्रसन्न हो गए गुरुदेव। माँ बाप को सबसे ज्यादा फिक्र बेटी का ही तो होता है, और अगर आपने ये बता दिया तो हमारा तो जीवन ही सफल हो गया। बोलो गुरुदेव, बोलो, मेरी बेटी के लिए कौन सा वर, कौन सा ठिकाना ढूंढा है। नारद जी कहने लगे, सुनो रानी सुनो, के नारद कहे रानी सुनो, अनवर देऊं तो ये बताए, अन शहर चंद ऋषि शिशुपाल है, दंता धर भय साथ। है रानी, दमघोष पुत्र शिशुपाल
जो चंदेरी का राजा कहलाता है। 99,000 राजा और जो 99,000 राजाओं का सेना का सरताज कहलाता है। उस शिशुपाल के साथ में तेरी बेटी की रुक्मणी की सगाई करना। रानी, अगर दूसरी जगह सगाई होगी तो जिंदगी भर तेरी बेटी दुख उठाएगा। रानी कहने लगे, गुरुदेव बेटी कुंवारी रह जाओ, लेकिन राजा करके शादी होगा रुक्मणी की तो शिशुपाल के साथ ही होगा। यूं कहते ये पहले और उसे इस समय में चले गए नारद जी। कहाँ? राजा के पास में गए। अरे कहने लगे उसी समय में हाथ जोड़ने, राजा प्रभु क्या काम है गुरुदेव? अरे आपने यहाँ आने की तकलीफ उठाई। नारद जी कहने लगे, राजा तेने पूछा था मेरे यहाँ पर कन्या ने जन्म लिया है, तो मैं तेरी कन्या का भेद बताने आया हूँ। तेरी कन्या कौन है और उसकी सगाई उसका संबंध कहाँ करेगा ये बताने आया। क्या कहवे नारद जी के नारद ऋषि कहे राजा ने कि या लक्ष्मी रुक्मणी आई रे राजा, लक्ष्मी रुक्मणी आई, करो सगाई द्वारका जी तुझो ठिकानो नहीं। नारद जी कहने लगे, राजा तेरी बेटी ने जन्म लिया, ये साधारण कन्या मत समझ लेना, ये साक्षात महालक्ष्मी का अवतार है। अन भगवान श्री कृष्ण तीनों लोक के स्वामी, रुक्मणी की शादी करे तो भगवान कृष्ण के साथ करना राजा, वो साक्षात महालक्ष्मी का अवतार है। अरे यूं कहते ही नारद जी गढ़ से निकल गए, लेकिन मेलों में तो लड़ाई वारी गए नारद जी। अरे रुक्मणी को तो कह दिया तेरा पति भगवान कृष्ण बनेगा, अन राजा को भी कह दिया तेरी बेटी की शादी करे तो भगवान कृष्ण के साथ में करना। अन रानी को कह दिया कि तेरी बेटी की शादी करे तो दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ में करना। अरे देख लो, क्योंकि नारद जी ने नारी हट को पूरी करना है, और जहां तक नारी अपने हट पर नहीं चढ़ेगा वहां तक राक्षसों का सर कटेगा ये कैसे। तो इसीलिए तो दुनिया में आकर के कहा है कि नारी हट दुनिया में सबसे बड़ी हट होती है। हाँ करके देखा रुक्मणी 7 बरस की होगी, दौड़ी इन्हें केवे माँ मेरी सब सहेलियों के साथ में सरोवर पर नहाने जा रही हूँ। कहने लगी जा लेकिन जल्दी आना। कहने लगे हाँ माँ अभी गई ने अभी आती हूँ। अरे देख लो सहेलियों को लेकर के स्नान के लिए गई रुक्मणी। हर 7 समुंदर की रतन तलाई अनवा रुक्मण नाव सिधारी, सहेलिया रुक्मण नाव सिधारी, और सहेलिया बाहर नाइन रुक्मण बीच पधारे। अब देख लो 7 समुंदर के रतन तलय है, उस रतन तलय में रुक्मणी नहाने के लिए चले गए। हाँ जितनी भी सहेलियां थी वो किनारे पर नहा धो के निकल गई। अन्य रुक्मणी तो बीचे बीच जाने नहाने लगी। अब देख लो रुक्मणी बीचे बीच जाकर के नहाने लगी तो देख लो हाल क्या होता है। रुक्मणी पानी में डूबने लगी, जल में डूबने लगी, पानी में डूबे जल में डूबे, लेकिन याद किया आजकल तो आदमी मरते मरते यही कहेगा अरे मेरे भाई बंधुओं को बुला दो, कुटुंब परिवार बुला दो, बहू बेटे को बुला दो, एक बार मुंह देख लूं मर जाऊं तो मन में नहीं रहे। अरे पापी जिंदगी भर इस रिश्तेदारी के चक्र में उलझा रहा और जब मरने का समय आया अंतिम तो भी इन पापियों का नाम ले रहा है। अरे छोड़ दे इन सबको, मरते मरते तो अपने आप को प्रभु के हवाले कर दे। रुक्मणी पानी में डूब रही, मर रही है, लेकिन कुटुंब परिवार को याद नहीं किया। याद किया तो किसको याद किया? जद रुक्मणी जल डूबने लगी अन्य याद की और बनवारी, याद की और बनवारी, करो ध्यान मन माई रुक्मणी आयो कृष्ण मुरारे।
अब भगवान कृष्ण का नाम लिया, नाम लेते ही देख लो भगवान कृष्ण को याद किया, ध्यान किया तो उसी प्रभु का किया। भगवान तो चले आए, आते ही पहले भगवान ने हाथ पकड़ने रुक्मणी को किनारे पर निकाल दी। अब किनारे पर निकालने भगवान कहने लगे, कहाँ की रहने वाली है, क्या तेरा नाम है, किसकी तू बेटी, तेरा गोत्र क्या है। रुक्मणी मजाक कर रही भगवान से, सांवलिया अरे मेरा नाम पूछ लो तो कोई बात नहीं, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ ये पूछ लो तो कोई बात नहीं, मैं किसकी बेटी हूँ ये पूछ लो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरा गोत्र भी पूछ रहे हो। अरे भगवान, गोत्र तो वहाँ पूछा जाता है जहाँ सगे ने संबंध किया जाता है। अरे तुम्हारे मेरे कोई सगे संबंध करना है जो गोत्र भी पूछ रहे हो। भगवान कहने लगे, रुक्मणी एक तो तेरे को आकर के प्राण बचाया, जीवन दान दिया, और उल्टा तेने मेरे ऊपर ये कलंक लगाया। अगर तू नाराज है तो मैं चला जाऊं रुक्मणी। भगवान जाने लगे, रुक्मणी प्रभु के चरणों में गिर गई, पांव पकड़ लिए, अन हाथ जोड़ने के हुए, मत जाओ प्रभु मत जाओ ना, तो भी गुस्सा मत करो नाथ। अगर आप गुस्से में आ गए, गोत्र की पूछा है आपने, तो मैं सभी गोत्र बता दूं ताकि तुम्हारे मेरे सगे संबंध में कोई गोती नहीं अड़े। अब क्या गोत्र बता रही रुक्मणी, प्रभु अरे नानी खींचण माय सोलंकी, अन्य दादी गोत्र पवारी रे समरा, दादी गोत्र पवारी, राजा भीष्म की पुत्री हूँ छे, वहाँ घर जन्म हमारे। नानी की गोत्र खींचने, माँ की गोत्र सोलंकी, दादी की गोत्र पवारी, राजा भीष्म की पुत्री हूँ, कुंदनपुर की रहने वाली रुक्मणी मेरा नाम है। भगवान ने देखा यह मजा करे तो अपने ही करो रे भैया। सांवलिया कहने लगे, रुक्मणी गांव के बार बार ही निकल जाना, मेरे गांव में मत आ जाना, क्योंकि ये तेरा रूप है नहीं, मेरे ग्वालों को मत बता देना रुक्मणी। ये तो कहना था रुक्मणी के सांवलिया। अरे प्रभु इस रूप का फिक्र करो, चिंता करो तो आप करो, मारे कहीं लेनो देनो है, आप जानो नहीं आपको रूप जाने। भगवान कहने लगे, नहीं अभी तो बहुत लीला आगे बढ़ाना है। लीला तो अब आगे बढ़ेगी जब तू अपने महलों में जाएगी, और अवतार लेन क्यों आए हैं, ये लीला ये खेल तो अब रचेगा रुक्मणी। रुक्मणी कहने लगी, भगवान ऐसा भी खेलने, ऐसी भी लीला मत रचा देना कि मैं आकर के कुंदनपुर में रोती रहूं, आप मेरे को भूल जाओ, मत भूलना नाथ मत भूलना। क्या प्रार्थना करे प्रभु, हरे मारे हिवडेरा तेहार, ए मारा चुड़लेरा संगार, ए मारी जोड़ी रा भरता, ए मारी जोड़ी रा भरतार, ए माने भूलन जाजो सा, मारी जोड़ी रा भरतार, ए मारी जोड़ी रा भरतार, ए माने भूलन जाजो सा। हमारे प्रीतिरी डोरी संवलिया, थारे हाथा में लड़री, आखिरी फागण जो बीत्यो बाता बाता में लड़री, आखिरी फागण जो बीत्यो बाता बाता में, मारे पंखी लगावण देख मारे मेड़ियावण देख, सजावण देख ली मनवार, सजावण देख ली मनवार, माने भूल जाजो सा।
के मुखड़ो चांदरी शोभा के नेड़ा नीर बरसाती थारे होटरी कड़ियां गुलाबी फूल बरसाती ये थारे होटरी कड़ियां गुलाबी फूल बरसाती अने निजर नहीं लागे मारी निजर नहीं लागे मारे सासारी झनकार ये मारे सासारी झनकार माने भूल जा जो सा चांदरी गोरी के थारा गीत गावेला मने तो दरियो लागे यो मौसम बीत जावेला मने तो दरियो लागे यो मौसम बीत जावेला मकर बात में प्रभातिया ढलती ढलती रात कान में केनी है एक बार मन भी केनी है एक बार माने भूल जा जो सा सांवलिया कहने लगे जा रुक्मणी जा हर मैं कभी नहीं भूलूंगा मान लो कोई दुगने मुसीबत आ जावे तो सच्ची भावना से पुकारना या फिर बूढ़े ब्राह्मण के साथ खबर भेज देना मैं जरूर चला आऊंगा। अरे ये कहते ये पहले रुक्मणी अपने महलों में गए प्रभु द्वारका चले गए। अब देख लो रानी कहने लगी रुक्मणी जितनी सहेलियां गई थी तेरे साथ में ना धोन कब से ये तेने इतनी देर लगे बोल क्या कारण होना चाहिए। रुक्मणी कहने लगी मत गुस्सा कर माँ मत गुस्सा कर। अरे यहाँ आगे यही बड़ी बात है माँ वरना तेरी बेटी दुनिया के अंदर जिंदी नजर नहीं आती। माँ मैं जब सरवार करके समुद्र के तले में नहाने लगी मैं पानी में डूबने लगी सहेलियों ने देखा तो छोड़ने भागने आगी माँ लेकिन मैंने भगवान कृष्ण को याद कर लिया। वो प्रभु आए बाह पकड़ हाथ पकड़ किनारे पे निकाल मुझे जीवन दान दिया। ए माँ वो भगवान तीन लोक के स्वामी नहीं आते नहीं तो तेरी बेटी भी दुनिया में जिंदी नहीं रहती। रानी रानी तो आग बबूला होगी गुस्से में आगी कहने लगे रुक्मणी तेने मेरे कुल पर कलंक लगा दिया रुक्मणी कलंक लगा दिया। और रानी बड़ी गुस्से में आ गई क्या कहने लगे के बोले रानी सुनो ये रुक्मणी अन लियो ये नीच बुलाय ये रुक्मणी लियो नीच बुलाय राजा भीष्म की पुत्री कहा के लियो अहिर बुलाय। कुल पर कलंक लगा दिया रुक्मणी कलंक लगा दिया है। राजा भीष्म की राजकुमारी कहलाने वाली एक नीच के जाए एक अहिर के जाए को अपने पास बुलाया। रुक्मणी मेरे कुल पर कलंक लगा दिया लेकिन भगवान को नीच कह दिया। अरे रुक्मणी नीच की गाली कैसे सुन ले। कहने लगी रुक्मणी माँ तेने आज तो मेरे भगवान को गाली दे दी लेकिन आज के बाद में नीच की गाली कभी मत देना माँ कभी मत देना। रानी कहने लगे क्यों कौन सी रिश्तेदारी में लगी जो तू नीच की गाली नहीं सुने।
अरे रुक्मणी कहने लगी ठीक है माता ठीक है, अगर तेने पूछ लिया कौन सी रिश्तेदारी में लगे तो आज बता दूं माँ क्या वो सांवलिया मेरे कौन सी रिश्तेदारी में लागे। हे माँ ले सुन ले बहुत गहरी रिश्तेदारी है, आज के बाद में गाली मत देना क्यों के रुक्मण भणे सुनो मारी माता हमारा जन्म पति गिरधारी। हे माँ जन्म पति गिरधारी जद में जल में डूबन लागी बाह पकड़ के काढ़े। जिन भगवान को तू नीच के बोल रही है, जिन भगवान को अहिर के पुकार रही है नि माँ, वो भगवान मेरे तीन लोक के स्वामी है, वो मेरा सुहाग है, वो मेरे भरतार है माँ, उन्हें नीच की गाली मत देना। अरे रानी तो आग बबूला होगी। रुक्मणी तू कौन है जो तेने अपने लिए आकर के पति ढूंढ लिया, ये माँ बाप का काम है कि तेरी शादी कहाँ करना है। कहने लगी नी मानी मेरे को जीवन में एक सहारा चाहिए था और मैंने अच्छे सोच समझ के मैंने मेरे जीवन का सहारा ढूंढ लिया है माँ, क्योंकि जिंदगी तो मुझे गुजारना है। अरे माँ मैंने तुझे कहा कि वही सांवलिया मेरे आकर के पति है, वही मेरे स्वामी है, वही मेरे भरतार हैं। अरे रानी कहने लगी रुक्मणी तू रो रोन मर जा, लेकिन वो नीच कभी तुझे पति के रूप में नहीं मिलेगा। रानी महलों से नीचे उतरी, अपने बड़े बेटे रुक्म कुंवर को बुलाया। कहने लगे बेटा तुम्हारी बहन रुक्मणी बड़ी हो गई है, तुम्हारे पिताजी से जाकर के पूछो बेटा कि कहाँ इसकी सगाई करना चाहिए, कौन सा वर कौन सा ठिकाना ढूंढा है। रुक्म कंवर दौड़ा दौड़ा गया और राजा के पास, पिताजी रुक्मणी के लिए कौन सा वर कौन सा ठिकाना ढूंढा है आपने। राजा कहने लगा बेटा ठिकाना ठिकाना कहीं करे तू तो शादी भी कर दे। कहने लगे पिताजी शादी भी करूंगा, लेकिन मुझे भी तो बता दो कौन सा वर कौन सा ठिकाना ढूंढा है। अरे राजा कहने लगा सुन बेटा सुन, कहाँ रुक्मणी की शादी करेगा। के राजा कहे सुनो रे रुक्मैया, अरे मैं वर बनवारी जाना है बेटा, वर बनवारी जाना। राजा कहे सुनो रे रुक्मैया, वर बनवारी जाना। 56 करोड़ यादव पति राजा जन को वंश बखाना। अरे राजा भीष्म कहने लगे बेटा अरे द्वारका नाथ कहलाते जो भगवान श्री कृष्ण के नाम से विख्यात है, उन भगवान श्री कृष्ण के साथ में रुक्मणी की शादी कर दे। अरे जो 56 करोड़ यादव पति के राजा कहलाते हैं, जो 3 लोक के स्वामी कहलाते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के साथ में अरे रुक्मणी की शादी कर दे। अरे यह तो कहना था रुक्मैया तो आग बबूला हो गया, गुस्से में आ गया, कहने लगा वाह पिताजी वाह, बड़ा अच्छा वर ढूंढा है आपने। और फिर कह रहे वो 3 लोक का स्वामी है। अरे वो द्वारका नाथ है पिताजी, अगर वो 3 लोक का स्वामी है तो आपके लिए होगा, लेकिन आपने उसकी पहचान नहीं करी पिताजी, नहीं करी। मैं उसकी पहचान करके बताता हूँ पिताजी क्या वास्तविक रूप उसका क्या है। आपको वो 3 लोक का स्वामी नजर आ रहा है, लेकिन पिताजी मैं आपसे ये कहता हूँ कि रुक्मणी की शादी कभी उस नीच के साथ में नहीं होगा, और रुक्मणी की शादी होगा लेकिन आपके कहने पर नहीं, मेरे कहने पर और माँ के कहने पर रुक्मणी की शादी रचाई जाएगी कि कहाँ उसकी शादी को आकर के करना है। पिताजी एक वर तो आपने ढूंढा और एक वर आपको मैं बताता हूँ। अरे पिताजी एक बार आपने बताया और तुम
तुम कह रहे हो वो 3 लोक का स्वामी है, वो 3 लोक का स्वामी कौन है मैं बताऊं पिताजी। के वृंदावन में धेनु चरावे हो पिताजी, सुनो के वृंदावन में धेनु चरावे हनुमाना भड़वाल्या रे साथे पिता भड़वाल्या रे साथे बंसी बजावे कामणी मोहे जड़ी में वणी रे हाथे। वाह पिताजी वाह, बड़ा चवर ढूंढा है आपने। अरे वृंदावन में गायें चराता फिरता है, अरे जो भेलियों के लड़कों के साथ में खेलता फिरता है, अन बंसी बजान सखियों कामड़ियों को मोहता फिरता है। अरे उस ग्वाले के साथ में रुक्मणी की शादी नहीं होगा पिताजी, नहीं होगा। एक बार आपने बताया और एक बार मैं बताऊं कि मैं रुक्मणी की शादी कहाँ करूंगा पिताजी। के बड़ा बड़ा भंडारी सोवे अन्य गुड़ला रथ अपारा पिता गुड़ला रथ अपारा आपसे अधिक रूपवार रण बढ़िया रणवाड़ा। कहने लगा पिताजी दम घोष पुत्र चंदेरी का राजा शिशुपाल, अरे जो 99,000 राजाओं का सरताज कहलाता है, अरे आप जैसे 99,000 राजा उसके गुलाम है पिताजी। उस शिशुपाल कहे जिसको भंडारी कोठारी की पदवी प्राप्त है, मैं उसके साथ में रुक्मणी की शादी करूंगा। दुनिया सोना चांदी हीरे मोती के लक्ष्मी के पूजा करती है, लेकिन ये लक्ष्मी उसके चरणों में रहती है और उस शिशुपाल के साथ रुक्मणी की शादी करूंगा। राजा कहने लगा बेटा अरे तेरे सोचने में मेरे सोचने में जमीन आसमान का अंतर है। तुझे तो धन दौलत नजर आ रही इसलिए तू उसे बड़ा समझ रहा, लेकिन याद रख अरे तेरा आकर के शिशुपाल 99,000 राजा का सरताज है और मेरा कन्हैया मेरा सांवलिया पूरे ब्रह्मांड का सरताज है बेटा। मान ले जब जब भक्तों पे दुख आती मुसीबत आती उन भगवान ने अनेक रूप धारण करके और पृथ्वी की और भक्तों की लाज बचाई है, लेकिन रुक्मैया नहीं माने और चला गया अपनी माँ के पास में। कहने लगा माँ मैंने कहा रुक्मणी की शादी कहाँ करना है, तो उन्होंने उस ग्वालिया का नाम लिया। क्या वो ग्वालिया तेरे मन में भावे? रानी रानी तो आग बबूला होगी। अरे गुस्से में आ गई, इतने में तो राजा भी आ गया। राजा ने देखा चलो हमारी बात नहीं माने तो की माँ की बात तो मान ही ले गए हो। कहने लगे रानी अपने बेटे को समझा, रानी अपने बेटे को समझा, ये कैसा बेटा है तेरा। अरे अपने कुल को दाग लगावे हनियो ऐसो पुत्र तुम्हारो, ये रानी ऐसो पुत्र तुम्हारो। पिता को कहियो नहीं माने और फिरे अपगारो। अपने बेटे को आकर के समझा, अपने माँ बाप का कहना नहीं माने, अनमन पड़े जो करके अपने कलंक लगाता है। रानी कहने लगी महाराज तुम बूढ़े हो गए हो, हम माँ और बेटे क्या करके बताते हैं, चुपचाप देखते जाओ और शादी होगा तो महाराज शिशुपाल के साथ होगा। अरे राजा कहने लगा मैं कुछ समझो बेटो कहीं समझे। अरे यह सब करामात तो अणी की है। अरे राजा ने समझाया आखिर नहीं समझे नहीं माने। जब आकर के नहीं माने तो उसे इस समय में देखा रुक्म कुंवर को आज्ञा दी रानी ने बेटा जल्दी से जल्दी लगन पत्रिका तैयार कराई जाए। अब क्या है ब्राह्मणों को बुलाया गया। अब ब्राह्मण को बुलाया, क्या बात है कुंवर जी? कहने लगे शिशुपाल और रुक्मणी के नाम की लगन पत्रिका तैयार करो।
ब्राह्मण ने पोथी खोलने देगा, कहने लगे महाराज शिशुपाल के नाम से कोई लगन ही नहीं निकले। रुक्म कुमार कहने लगे भगा इसे, दूसरे को बुला। अरे दूसरा ब्राह्मण आया, वो भी नट गया। कहने लगे तीसरे को बुला, तीसरा भी नट गया। कहने लगे चौथे को बुलाओ, चौथे ने आते आते सोच लिया क्या किया जाए रे भाई। रुक्म कुंवर ने आकर के ऐलान कर दिया कि जो भी शिशुपाल और रुक्मणी के नाम की लगन पत्रिका बनाएगा नहीं, उसे आकर के मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब क्या है, ब्राह्मण ने सोचा अरे सब ने सही बात बोल दी, लगन को नहीं, ये माने को नहीं लगन लिखा दो तो झूठे लिखा दो, अपने को कहीं लेना देना है। क्यों? क्योंकि मूर्ख को मूर्ख के ढंग से समझाने में आनंद आएगा। अगर आप मूर्ख को ज्ञान उपदेश देने लग गए तो सब ज्ञान भुला देगा। मूर्खों को कभी उपदेश मत दीजिए, क्योंकि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय में शांति है, पैपान भुजंगा नाम केवल विश्ववर्धनम। मूर्खों को उपदेश दिया जाए तो उनका क्रोध बढ़ेगा, उनका गुस्सा बढ़ेगा। सर्प को कितना दूध पिला दो लेकिन अमृत कभी नहीं बनेगा और ज्यादा ही जहर उगलेगा। इसलिए मूर्खों को उपदेश कभी मत दो। अरे आ गया ब्राह्मण, कहीं बात है महाराज। कहने लगे भाई जो ब्राह्मण आवे जो ही के लगन को नहीं, तो क्या शिशुपाल कुंवारा ही रहेगा? कहने लगे महाराज थे जो ही तो ब्राह्मण बुलाए, पहली पैर मेरे को बुलाते नहीं महाराज, तो अब तक तो मैं बराती यहाँ मंगा लेता। कहने लगा ये आया रे भाई खास विद्वान ब्राह्मण दो, अब तो झूठी लगन पत्रिका बना दी, पत्रिका दे दिन मुंह मांगा इनाम ले लिया। ब्राह्मण जाने लगा, कहने लगे कहाँ जाओ महाराज? कहने लगे भाई लगन पत्रिका बना दी, अब तो जाऊं नहीं, यही लगन पत्रिका लेन चंदेरी भी आप ही जानो है। और ब्राह्मण नट भी नहीं सके, मुंह मांगा इनाम लिया ब्राह्मण ने। कहने लगा वह जाऊं महाराज, अब झूठी लगन पत्रिका लेन ब्राह्मण घर से निकला, जो शुकन देख रहा है, क्या शुकन होता है ब्राह्मण का देख लो। अरे फिर आगे वो सुगन मनावे, अनवा विधवा मिल गई नारी, रामा विधवा मिल गई नारी। फिर आगे वो सुगन मनावे, विधवा मिल गई नारी। पाँव सर बजे आयो रे राव के और लकड़ी की गाड़े। अब ब्राह्मण घर से निकलने लगा झूठी लगन पत्रिका लेने। अरे एक विधवा स्त्री सामने मिली, जहनी के माथे पे सुहा की कोई सैलानी नजर नहीं आवे। ब्राह्मण तो माथे ने हाथ दे नीचे बैठ गयो। अरे ब्राह्मण ने देखा फिर चालू रे भाई, रुकने ब्राह्मण थोड़ी देर फिर आगे पहुंचा। दूसरा शुकन क्या हुआ, एक सांप देखो जो रास्ता काटने निकल गया। अरे ये दूसरा शुकन भी खराब है। ब्राह्मण गांव के बाहर निकल गया। गांव के बाहर निकला तो ये देख लो तीसरा शुकन कहीं हो कि एक लागने की गाड़ी भरने चली आ रही है। ब्राह्मण घबरा गया। ब्राह्मण ने अपने मन में विचार किया। क्या विचार किया ब्राह्मण ने? भैया अरे झूठी लगन पत्रिका बनाई है, कहीं ऐसा नहीं हो कि लागड़े मेरे काम में आ जावे। ब्राह्मण तो घबरा गया। ब्राह्मण ने देखा गांव के बाहर एक पनघट है नहीं, जो पनघट की तरफ चलना चाहिए। अगर एक भी पनियारी भरा बेवड़ा लेन मिल गई तो सब शुकन सही हो जाएगा। अब ब्राह्मण पनघट की तरफ गया। उधर क्या शुकन हो रहा है ब्राह्मण का? अरे घटे जाता धोबी मिल गयो, अन्य बिन घड़ियार सुना रे राम, बिन घड़ियार सुना रे। घटे जाता धोबी मिल गयो, बिन घड़ियार सुना रे। रांडी रांड मिली ले चुड़ला, ऊंदे घड़ पणिहार।
मना कर गए और पनघट की तरफ गया। क्या शुकन हुआ, एक धोबी कपड़े की गांठड़ी बांधने न जा रहा है घाट पे धोने के लिए, ये शुकन भी खराब है। अब आगे बढ़ा, आगे क्या शुकन हो रहा है। अरे एक सोनी जी चले आ रहे हैं, लेकिन सुनार भी अशु आवे जो घड़ी को काम नहीं करे, यह भी खराब शुकन है। फिर आगे गया पनघट की तरफ, लेकिन जितनी भी माँ बहने पानी भर रही थी नी, वो सब दूसरे मोहल्ले की थी। जो भरा बेवड़ा लेन उधर निकल गई। जिधर ब्राह्मण जा रहा था उधर की एक पनियारी बची थी, जो नेजन रस्सी टूट गई, जो दो घड़े ऊंधे रंग माथे पहन चली आ रही है। ब्राह्मण तो देखते घबरा गया। अब शुकन मत देखो, चाल पड़ो रे भैया। जो ब्राह्मण तो चला जा रहा है। चंदेरी पहुंच गया ब्राह्मण। शिशुपाल अपने तखत पर विराजमान है। दास और दासियां चंवर ढुलाते जा रहे हैं, नृत्यनाएं नाच और गान करते जा रहे हैं। ओ ढोला गाओ फाग रे, बुझा दो तन की आग रे। ओ ढोला गाओ फाग रे, बुझा दो तन की आग रे। धनुष तान दिया रंग का, हे धनुष तान दिया रंग का, सोया अंबर जाग रे। डोला गाओ फाग रे, बुझा दो तन की आग रे। छायो छे बसंत मन उम गयो अनत छेला मारी पिचकारी कोनी भरी का को अंत भर साधो रे हो। छायो छे बसंत मन उम गयो अनत छेला मारी पिचकारी कोनी भर का को अंत भर साधो रे हो। अरे बीनी चूनर माँ की, ए बीनी चूनर माँ की, लाग्या मन का दाग रे। डोला गाओ फाग रे, बुझा दो तन की आग रे। मारे छे गुलाल मुख होयो सारो लाल, थारा रंग में निहाल बर साधो रे हो। मारे छे गुलाल मुख होयो सारो लाल, तारा रंग में निहाल बर साधो रे हो। हरे मारे रंग में रंग जा, ए मारे रंग में रंग जा, सोया अंबर जाग रे। ढोला गाओ फाग रे, बुझा दो तन की आग रे। ओ ढोला गाओ फाग रे, बुझा दो तन की आग रे। चारी तरफ आकर के नाच गान हो रहा है, दास दासियां चंवर ढुलाते जा रहे हैं। अरे ये दृश्य जब आकर के देखा, इतने में तो ब्राह्मण राज दरबार में चला गया। अरे ब्राह्मण जब राज दरबार में पहुंचा, नाच और गान बंद हो गया। अरे उच्च आसन पर ब्राह्मण को बिठाया, कहने लगा शिशुपाल बोलिए, कहाँ से पधारे हो, क्या संदेश लाए ब्राह्मण, किसके भेजे हुए आए हो। अरे ब्राह्मण कहने लगा, महाराज मैं आज आकर के कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्म कुंवर का भेजा हुआ आया और ये रुक्मणी की लगन पत्रिका लेकर आया हूँ। अरे शिशुपाल के रोम
रोम प्रसन्न हो गए। कहने लगा बहुत अच्छा है कि रुक्मणी की लगन पत्रिका मेरे दरवाजे आई है। अरे बड़ा प्रसन्न हो गया। वही लगन पत्रिका लेकर के और शिशुपाल दौड़ा दौड़ा रंग महलों में गया। कहाँ? भाभी के पास में के रंग महिला शिशुपाल पधारिया, अन्य भाभी से बतराया, ये भाभी भाभी से बतराया। रंग महल शिशुपाल पधारिया, भाभी से बतराया, ये भाभी भाभी से बतराया। कुंदनपुर से कागज आया, थारे मन कहीं भाया। अरे कहने लगा रंग महलों में शिशुपाल भाभी, अरे यह रुक्मणी की लगन पत्रिका ये भाभी, यह पत्रिका थारे मन में भावे या नहीं भावे? भाभी भाभी के वे देवर कहीं बात करे ये देवर। अरे भाभी बने सुनो मारा देवर, अन्य या कहाँ बात उठाई, ये देवर या कहाँ बात उठाई। राजा भीष्म को नाम नहीं थे, मारे मन नहीं भाए। कहने लगी भाभी देवर या पत्रिका मारे मन में कसूं भावे रे देवर कसूं भावे। अरे तुझे ये तो विचार कर लिया होता कि बेटी की शादी बाप का नाम ही नहीं हुए, वो शादी थोड़ी है देवर। अरे ये पत्रिका मेरे मन में नहीं भावे क्योंकि राजा भीष्म का नाम नहीं है, इसलिए ये पत्रिका वापस भेज दे देवर, वापस भेज दे। शिशुपाल कहने लगा ब्राह्मण इस पत्रिका में राजा भीष्म का नाम नहीं है, ये क्या कारण है? ब्राह्मण कहने लगा अपने को कहीं लेना देना है, जो बात है वह साफ ही क्यों दो रे भैया। अरे कहने लगा ब्राह्मण महाराज एक चक्कर है। कहीं चक्कर है? कहने लगे सुनो महाराज के राजा भीष्म ग्वाल सरावे, हनवी कुंवर सरावे थाने, हे राजा कुंवर सरावे थाने। साची बात कहूँ राजा जी लगन लिख दिया छाने। कहने लगे महाराज आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आज आकर के राजा भीष्म जो है अपनी बेटी की शादी भगवान कृष्ण के साथ में करना चाहे, जो है पत्रिका छाने लिखने यहाँ भेज दिए। कहने लगा शिशुपाल पत्रिका तो छाने आएगी, बारात भी छाने जाएगा। कहने लगे या तो आप जानो भी जाने, मेरे को तो पत्रिका लाने का काम था जो ले आया हमारा। कहने लगे सब निपट लूंगा। इतने में भाभी भाभी कहने लगे देवर मेरी बात मान ले, देवर बात मान ले। क्यों? अरे वारदांग हरि की लक्ष्मी अन्य ते देवर मत जाओ रे देवर, ते देवर मत जाओ मारो कहियो याद रखे गोलाज खोए घर आओ। जो है जिस रुक्मणी को तू ब्याहने के लिए जा रहा है वो साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार है देवर, माँ लक्ष्मी का अवतार है।
अरे देवर, मैं तुझे कहता हूँ कि ये पत्रिका वापस कर दे देवर, वापस कर दे। कहने लगे अगर तेरी इस बार इज्जत हुआ करके बच गई नहीं देवर, तो थारी लाश दुनिया में कभी नहीं जावेगा। कहने लगे भाभी, अरे तू उस रुक्मणी को 3 लोग की लक्ष्मी कह रही है। शिशुपाल कहने लगा भाभी, अगर वो 3 लोग की लक्ष्मी है तो सुन ले, वही लक्ष्मी की हालत क्या कर दूंगा भाभी, बहुत जल्दी देखना। क्या? अरे बेगा देखोगा रंग मेला में, बहुत जल्दी बता दूंगा भाभी। कहीं बतागा देवर के बेगा देखोगा रंग मेला में, अन्य दुल्हन ब्याह कर लियाऊं ये भाभी, दुल्हन ब्याह कर लियाऊं। यूं कंवरी ने परण ये भावज थारे पगा लगाऊं। कहने लगे आकर के शिशुपाल भावे, जिसे तू 3 लोग की लक्ष्मी कह रही है भाभी, जिस समय में उसे परण कर लाड़ी ले गए घर हुआनी, जो सबसे पहले थारे पगा लगाऊंगा। अरे भाभी ने देखा यो ताना मारे तो अपने कहीं कम पड़ू रे भैयाणी से। जो भाभी कहने लगी देवर, तू 3 लोग की लक्ष्मी उस माँ को मेरे क्या पगा लगावेगा। हे देवर मेरी बात सुन ले। कहीं के भाभी, अरे भाभी बने सुनो मारा देवर, अन बिन परिण्यो घर आवे। ए देवर बिन परिण्यो घर आवे। भाभी बने सुनो मारा देवर, बिन परिण्यो घर आवे। छत्रपति सारा मरवावे, अन कुल के दाग लगावे। भाभी कहने लगे देवर, अरे तू बिन परिण्य घर आवेगा देवर, बिन परिण्य घर आवेगा। हम तू तो आकर के मरे जो मरेगा, लेकिन सारे आकर के सेनाओं को मरा डालेगा। अरे ये तो कहना था शिशुपाल के वे भाभी, तेरी जगह कोई और होता नहीं भाभी तो अब तक तो आकर के गर्दन कटी हुई धरती पे नजर आती। अरे शिशुपाल महलों से नीचे उतर गया और नीचे उतरते ही पहले कहने लगा, मंत्रियों जाओ और ब्राह्मणों को बुला करके लाओ ताकि ये पत्रिका बांच करके सुनावे कि कौन से दिन मुझे बारात लेकर के जाना है। अब क्या होना था, अब तो ब्राह्मण को बुलाने लाए। कहीं बातें महाराज कहने लगे, ये लगन पत्रिका बांचने सुना रे भैया। अब देख लो चंदेरी के ब्राह्मण पत्रिका बांचने लगे। पहला ब्राह्मण क्या कहने लगा, महाराज अरे पहलो ब्राह्मण टे वो बांचे, अन्य निगमन होसी झूठा है राजा, निगमन होसी झूठा। आणि मोरथ में लिखी पत्रिका, भाग्य आपका फूटा। महाराज इस पत्रिका के चारे लगने मत चले जाजू बारात लेने महाराज। क्यों, यह झूठी लगन पत्रिका है महाराज, झूठी लगन पत्रिका है। हन अगर झूठी लगन पत्रिका के चारे लगने बारात लेने चले गए नहीं महाराज तो सब कर्म फूट जाएगा। अरे ये तो कहना था, ये सुनते ही पहले और देख लो हालत क्या हुए। कहने लगा शिशुपाल, है ब्राह्मण, हे मंत्रियों इस ब्राह्मण की बोरी बिस्तर बांधने गांव के बाहर निकाल दो। अरे पहले ब्राह्मण को गांव के बाहर निकाल दिया। कहने लगे दूसरे ब्राह्मण को बुला ला। अब दूसरा ब्राह्मण आया, क्या पत्रिका बांचने लगा, महाराज अरे दूजो ब्राह्मण टे वो बाँचे, अन्य कहियो हमारो कीजो ये राजा, कहियो हमारो कीजो।
मृत्यु लगन है आणि सावा में आगे पावन दीजो। दूसरा ब्राह्मण कहने लगा, महाराज मेरा कहना तो मान ही लेना, ये पत्रिका लिखी महाराज उस समय मृत्यु लगन चल रहे थे और मृत्यु लगन में पत्रिका लिख दी गई है महाराज। अगर इसी पत्रिका के चारे लगने चले गए नहीं महाराज तो एक भी जीवता वापस नहीं आएगा। शिशुपाल कहने लगा, लिखा रहे इसे गांव के बाहर। दूसरे ब्राह्मण को भी निकाल दिया, तीसरे को बुलाने लाओ रे भाई। अब तीसरा ब्राह्मण आया, क्या कहने लगा, कहीं बातें महाराज कहने लगे पत्रिका वाचने सुना रे भाई। अब तीसरा ब्राह्मण क्या पत्रिका वाचने लगा कि तीजो ब्राह्मण टे वो वाचे। अब देख लो पत्रिका वाचने लगा। तीसरा ब्राह्मण क्या पत्रिका वाचे कि तीजो ब्राह्मण टे वो वाचे, हन कहियो हमारो की जो ये राजा, कहियो हमारो की जो रुक्मणी श्री कृष्ण विवाहे थारे लायक नाये। महाराज रुक्मणी का भरता इस तीन लोक में भगवान कृष्ण के सिवा कौन हो सकता है महाराज। अरे आप रुक्मणी के लायक कौन है, आपके लायक रुक्मणी कौन है महाराज। ये काम मत करो महाराज ने यह पत्रिका वापस कर दो। कहने लगे भैया निकालो गांव के बाहर। तीसरे ब्राह्मण को भी निकाल दिया। कहने लगे चौथे को बुला लो। चौथे ब्राह्मण ने तो आते आते ही सोच लिया है, तीन घर में तो तारा लगी चुका, चौथा नंबर मेरे आने वाला है। अरे भाई झूठ है तो झूठ में झूठ मिलान, मुंह मांगा इनाम लेना, आनंद करो, अपने को कहीं लेना देना रे भैया। अब चौथा ब्राह्मण आया। अब आते ही पहले कहने लगा कहीं बातें महाराज। कहने लगे भैया जो ब्राह्मण आवे जो ही केवे के लगन कोनी, कोई केवे झूठी लगन पत्रिका, कोई केवे रुक्मणी थारे लायक कोनी। मतलब क्या है। चौथा कहने लगा है जो तो ब्राह्मण बुलाए महाराज, पहली बार मेरे को बुलाते था तब तो फेर ही करा देता महाराज, फेर ही करा देता। अरे एक झूठा ब्राह्मण पहली का बेटा ने एक और आ गया। दो झूठे ब्राह्मण की नजर मली ने। कहने लगे बोली चाली भाई मत करो मनु मन, हम जो हुई देवता रे भैया। अरे दो झूठे ब्राह्मण की नजर मिली। अब झूठा ब्राह्मण पत्रिका पढ़े कहीं केवे महाराज। अरे चौथो ब्राह्मण टे वो वाचे, अन्य करियो रे मंगलाचार राजा, करियो मंगलाचार। बट सजाओ मंडप सजाओ, करो श्रृंगार तैयार। महाराज कितना अच्छा मुहूर्त निकाल दिया महाराज, कितना अच्छा मुहूर्त निकाल दिया। और महाराज आप अभी मेरे से बात कर रहे, अभी शुभ मुहूर्त में कर रहे हो आप तो। जो महाराज मंडप की तैयारियां कर दो, लगन तो आकर के सब पूरा कर दूंगा, फेरा भी दे दूंगा। महाराज दूल्हा बनो, महाराज दूल्हा बनो, मंडप की तैयारियां करो, मंगल गीत शुरू कर दो। अब क्या है, शिशुपाल के रोम रोम प्रसन्न हो गए। दो झूठे ब्राह्मण बेटे, अरे अब क्या है, दोनों पकवान खाते जा रहे हैं और मिठाइयां खाते जा रहे हैं। मुंह मांगा इनाम ले लिया ब्राह्मण ने, क्योंकि दो झूठे ब्राह्मण मिल गए। मुंह मांगा इनाम लेन ब्राह्मण तो अपने अपने धाम गए। अब देख लो, हाँ शिशुपाल के रोम रोम प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि अब तो ब्राह्मण ने भी आज्ञा दे दी है। अब इधर तो ब्राह्मण ने आकर के उन्हें कहा इधर इधर आकर के शिशुपाल ने देखा भैया डर तो जरूर रहता है, और डर पहले ही बैठ गया। कहने लगे मंत्रियों जाओ और जल्दी जा करके
और सम्राट आ जा करके जरासंध को बुला करके लाओ। मंत्री लोग उसे इस समय मगध देश में गए और रथ के ऊपर सवार महाराज जरासंध को बुला करके लाए। जिस समय जरासंध को बुला करके लाए, अरे आज स्वर्ण सिंहासन के ऊपर रथ के ऊपर आकर के सवारे, चारों तरफ से दास और दासियां बैठी हुई है, चंवर ढुलाते आ रहे हैं और जरासंध आज चंदेरी नगर में प्रवेश करता है।